अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल में खान किस हालत में है, क्या मसरूफियात होती हैं, और जेल, अडियाला की जेल जिसके हवाले से नैरेटिव चलाया जाता है कि जी खान तो 5 स्टार होटल वाली जिंदगी गुजार रहा है। इस हवाले से इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, जो कि खान की 7 वाली चक्की के अंदर कैद रहा है तकरीबन 3 महीने से जायद दिन तक, बाहर निकलकर इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली ने खान के हवाले से क्या बताया है, खान किस हालत में है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करी। सुहेल अफरीदी लाहौर का दौरा मुकम्मल किया, मज़ारे इकबाल पर गए, फातेहानी की लाइटें बुझा दी गईं और वो वहां से फिर वापस निकले। उसके बाद सुहेल अफरीदी ने मोटरवे से वापस आते हुए सरगोदा एंट्री डालकर जो सरप्राइज दिया है, इस हवाले से भी बात करनी है। और फिर साथ ही कराची का ऐलान भी कर दिया। इस वक्त कराची के अंदर क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखनी है। बढ़िया वीडियो है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज कहां चली गई, एक बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक, कीमती फीडबैक जरूर दिया करें। मरियम नवाज, खबर सुन लें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे पर दुबई रवाना हो गए। 2 रोज दुबई क्याम करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्या खबर है, दुबई चली गई, ये बड़ी 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 खबर है। अब एयरफोर्स के तैयारे से, ठीक है, अब्बा जी का माल है ना, एयरफोर्स के खसूसी तैयारे से भाई साहब, एयरफोर्स के, और केपी का वजीर आला, ओ भाई पैदल भी अफगानिस्तान नहीं जा सकता। कंपैरिजन कह रहे थे ना, लाहौर कैसा लगा, लाहौर कैसा लगा, आप सवाल सुन रहे थे ना सहाफियों के। ओ भाई लाहौर कभी या पंजाब कभी की वो टेरर वार का हिस्सा नहीं रहा कि वॉर एंड टेरर या वहां पे सप्लाई हो रही है नेटो की, नहीं। तो लिहाजा कंपैरिजन नहीं ना हो सकता। अब कंपैरिजन कौन सा कि एक शख्स पैदल, और इवन मैं कहता हूं किसी मोटरसाइकिल साइकिल रक्शे पर बैठकर, किसी तोप पर बैठकर भी अफगानिस्तान नहीं जा सकता। पासपोर्ट जो नहीं है, ब्लॉक है। खसूसी एयरफोर्स के तैयारे पे मैडम चीफ मिनिस्टर दुबई जा रहे हैं, फिर कहते हैं लाहौर कैसा लगा। ओ भाई कैसा लगा, एक 2/3 मेजोरिटी लेके ओरिजिनल फॉर्म 45 का वजीर आला और एक फॉर्म 47 17 सीटों के साथ एयरफोर्स का तैयारा, तो खबर क्यों नहीं है अहम। अब लोग अगर कोई इतराज करेंगे ये कौन सी खबर है, अच्छा छोड़ दे, मैं सुहेल अफरीदी की तरफ आता हूं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। 2 चीजें मैं और आपके सामने रख दूं, क्योंकि ये जो मुनाफिकत होती है ना, जो लोग मुनाफिकत करते हैं, फिर मुझे उससे बड़ा जाती तौर पे मसला होता है कि ये क्या बदमाशी है। अभी ये सेंटा क्लॉज जैसे कपड़े पहन के, सुर्ख टोपी, सुर्ख अपर, बल्कि सेंटा क्लॉज भी नहीं, वो एक नई, मुझे नेटफ्लिक्स का सीजन था पिछले दिनों, बड़ा मजे का था, कोरियन सीजन, तो वो मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो कोई गेम टाइप वो सीजन था, मेरे दिमाग से निकल रहा है। अच्छा, उस जैसे कपड़े पहन के, ये भर के आपको दिखा भी देता हूं, ये देखे ना, आप लोगों ने अगर पहचान लिया तो कमेंट कर दीजिएगा ये किस वो नेटफ्लिक्स के सीजन की बात हो रही है। अच्छा, नजकारी के नाम पर फौजकारी हो रही है और ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। एएनपी के मरकजी सदर सेंटर अहमद वली, पाकिस्तान की फौज दुनिया की वाहिद फौज है जो जिस काम के लिए भर्ती हुए वो नहीं करते, बाकी हर काम करने को तैयार होते हैं। फौज को कारोबार सीमेंट और सड़क बनाने का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे, अच्छी बात है। ये बात मैं करूं ना यहां पर बैठ के, अगले 5 घंटे के बाद मुझे नहीं पता मैंने कहां से बरामद होना है या बरामद भी होना है या नहीं होना। कोई पीटीआई का कर दे एमपी एमएनए वर्कर, मुझे नहीं पता उसके बाद वो कहां से मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत उसे प्रोड्यूस भी करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। लेकिन अहमद वली खान साहब भाई कह रहे, ठीक है, वो कह रहे भाई फौज
जो है वो फौजकारी हो रही है, निजकारी नहीं हो रही। और वो कह रहे कि सारे काम करते हैं। ठीक है भाई, ये हकीकत होगी, लेकिन अजीब तमाशा। बहरहाल अच्छा, बहरहाल आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इस वक्त, जाहिर है, जो वो सुहेल अफरीदी साहब गए और उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा खिताब भी किया, वो आप सुन लीजिएगा। यहां पे रखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मज़ार इकबाल पे जाना था। अब इकबाल नून लीग का थोड़ी है, और डॉक्टर अलामा इकबाल जिन्हें मुफक्र पाकिस्तान कहा जाता है, उनका ताल्लुक नून लीग से था। वो किसी के अब्बा जी के उनके कॉपीराइट्स हैं। वो गए, बत्तियां बुझा दी गई। बहरहाल वो उसके बाद वो सरगोदा के निकले, उस पर बात करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एक पॉडकास्ट आई है अरशाद भट्टी साहब के साथ, क्योंकि और उसमें यह भी पता चला कि एक तरफ इमरान खान रह रहे थे चक्की के अंदर, और उसको वो कहते हैं सजाए मौत की चक्की कहा जाता है। सजाए मौत की चक्की उनको अलग रखा जाता है। और कहते हैं साथ में उनका पड़ोसी था इमरान खान का, और मुझे उनकी आवाजें अक्सर आ जाया करती थी। बता, उनके छोटा सा सेल होता है भाई, जेल जेल है। ये मिर्जा मोहम्मद अली कह रहा है, जिन पर इल्जाम लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। बोलते भाई पता नहीं 10 फीट का, 8-10 फीट कहते हैं, इतनी चक्की होती है, उसके अंदर वॉशरूम होता है, और वॉशरूम की दीवारें इतनी छोटी होती हैं कि साथ वाली चक्की वाले लोग देख लेते हैं आपको, इतनी छोटी दीवारें होती हैं। और कहते हैं इमरान खान भी ऐसी चक्की के अंदर। और वो कहते हैं हाँ, उनको मुशक्ति मिला हुआ है, क्योंकि उनकी बी क्लास, उनका हक है, साबिक वजीर आजम है, अगरचे कोई साबिक वजीर आजम वाली भी सहूलियात नहीं मिली। कहते इतनी तो मुझे भी मिल सकती थी, मैं 19वें ग्रेड का ऑफिसर था, तो मुझे भी इतनी मिल सकती थी जितनी इमरान खान को मिली हुई है। कहते हैं कि वो इमरान खान 9 बजे सुबह, एग्जैक्ट 9 बजे उठ के नाश्ता करते थे। उठ के या जब भी 9 बजे नाश्ता करते थे, उस वक्त उनकी आवाजें आ जाती थी, कभी तड़का लगने की, कभी कुछ और चीजें लगने की। उनको कच्चा राशन दे दिया जाता था, चिकन वगैरह जो भी है, उनका मुशक्की पका देता था। और 3 बजे वो लंच करते थे। वो कहते कभी वो क्रिकेट की बात कर रहे होते थे, कभी ऊंची आवाज में क्रिकेट की बात हो जाए या कोई दीगर अपने मुशक्ति के साथ, तो वो इतना हम करीब थे, दीवार करीब थी, और जाहिर साथ साथ तो वो हमें खान की आवाज आ जाती थी। तो यह खान बिल्कुल मर्दों की तरह सियासत जो है वो जेल काट रहा है। मुश्किल है जेल, आसान काम नहीं, छोटी सी चक्की होती है और मुशक्ति। और टीवी वो कहते हैं मेरे पास था, लेकिन जाहिर उनके पास था या नहीं था। कहते हैं कि वो 4 नवंबर के बाद मुझे खान की आवाज नहीं सुनाई दी, और फिर मैंने पता करवाया, बहुत सारी अफवाहें भी तो बताया गया जी खान आजकल इस साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे धूप होती है तो उधर बैठता है। तो बहरहाल और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। जाहिर है फिर भी लोग लंबा हो जाता है, चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाली हम इकट्ठी कर लेते हैं। अच्छा, फिर जनाब एक और खबर मैं आपके सामने रख दूं, इससे पहले सुहेल अफरीदी की तरफ मखसूस नशिस्तों पर बहाल 19 अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों की अदायगी का फैसला। फिर आप कहेंगे ना 19, वो जो फैसला था मुअत्तल हो गए थे, जस मंसूर के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब उन्हें साल, जब वो साल मुअत्तल है ना, उनकी भी तनख्वाहें दी जाएंगी, उनकी भी करोड़ों रुपए, या शायद ये अरबों बन जाए। 11 करोड़ रुपए से जायद हर रुकन को तकरीबन 60 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। ठीक है, केपीके के अंदर मखसूस सीटें नहीं मिलेगी। अब ये कोई सहाफी लंबी जुबान निकाल के बात करेगा। लाहौर कैसा लगा? लाहौर कैसा लगा सर? अच्छा था? तरक्की से मुतासर हुए? 2/3 मेजोरिटी, ओरिजिनल फॉर्म 45 के वोट, मखसूस सीटें नहीं है, 17 सीटें, ऊपर से पीटीआई की भी सीटें उठा के उन्हें दे दी, मखसूस सीटें भी पीटीआई से छीन के उन्हें दे दी, और अब उनको 1 साल की तनख्वाह भी मिल रही है। लाहौर कैसे लगा ये आपने जरूर बताना है, ये जरूरी है ना। न्यूक्लियर स्टेट के अंदर करोड़ों लोग स्कूलों में नहीं जाते बच्चे, मेरे और आप जैसे लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं कि वो अपना घर कैसे चलाएंगे। लाहौर कैसा लगा ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये मसला, ये जरा इसका जवाब आना चाहिए ना, लाहौर कैसा लगा भाई। बहरहाल लाहौर जैसा भी लगा, सुहेल अफरीदी निकले वहां से, मरियम बीबी तो निकल गई ना दुबई सोसी त्यारे पे। शादाब टाउन है सरगोदा का, और क्या सरगोदा वालों ने जी इस्तकबाल किया। एक रिवायती स्टाइल है पंजाब का, जिंदा दिल लोग है, छोड़ देना हुकूमतों को, लोग जिंदा दिल है जी, पूरे डेरेदार, और खासतौर पर सरगोदा। तो वो सुहेल अफरीदी उन्होंने अपने अंदाज में नोट फेंक कर ऊपर, जैसे शादियों पे नोट फेंक कर, उन्होंने लाहौरियों को भी पीछे छोड़ दिया जनाब, लाहौरियों को भी नोट उन्होंने फेंके ऊपर, भरपूर इस्तकबाल, नारेबाजी। और पीटीआई के एक वर्कर है, मेरी भी उनसे 1-2 मुलाकातें हुई,
जुनेद जहांगीर साहब, वो दुबई थे, दुबई से उन्हें वो उठवा लिया गया या कैद करवा लिया गया, जो भी मामला था। तो उनके घर पे सुहेल अफरीदी साहब गए और उनके फैमिली से मिले हैं। भरपूर पुरतपाक उनका इस्तकबाल हुआ, लोग अभी भी सरगोदा की सड़कों पर है। ऊपर से सुहेल अफरीदी ने कह दिया कि जी मैं कराची जा रहा हूं। सोशल मीडिया को भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मैं कराची जा रहा हूं। और कराची के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं, कराची के अंदर लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। तो बहरहाल ये और भी हमारे पास बड़ी खबरें थी, फिर ज़ाहिर है वीलॉग अगेन लंबा हो जाता है। सुहेल अफरीदी ने लाहौरियों का, पंजाब के लोगों का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया को, उन्होंने कहा असल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सोशल मीडिया है, मैं सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आप में जो बंदा लाहौर गया हुआ है, जरा बता देना लाहौर कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।